वैसे ही हैं। कुत्ते कमीने हरामी, कोई तमीज नहीं है इन्हें। तुम चिंता मत करो, हमने शराब में जो दवाई मिलाई है ना, एक बार इन्हें शराब पी देने दो, फिर जाकर इनको सबक सिखाते हैं। भूषण कहता है, ये दोनों छोटे दैत्य तुम्हारे काफी नजदीकी लगते हैं, वो तुम्हें रक्षक क्यों बुला रहे थे? आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है इनके साथ? तेंची कहता है, ये दोनों निर्दोष मासूम पिशाच राज द्वारा सताए हुए छोटे दैत्य हैं। भूषण कहता है, निर्दोष दैत्य? भला कोई निर्दोष दैत्य दैत्यों को काबू करने वाले जंगल में कैद कैसे हो सकता है? इस बात पर तेंची पूछता है, तो फिर तुम्हारे बारे में क्या? तुम यहाँ पर क्यों कैद हो? इस बात पे शर्त रखते हुए भूषण उसके सामने शराब का कप कर देता है कि तुम पहले इसको पियो और फिर बताऊंगा। और ये सुनते ही तेंची एक घूंट में कप खत्म कर देता है और वो शैतानी हंसी हंसते हुए, अब बताओ तुम कैसे यहाँ, कैसे? ये मेरा सर क्यों घूम रहा है? तेंची बेहोश और भूषण का जहान रोशन हो जाता है। मैंने इसे कहा भी कि यहाँ पर कोई भी निर्दोष दैत्य कैद कैसे हो सकता है, फिर भी ये बेवकूफ बन गया। मुझे तो शराब आते ही उसकी महक से पता चल गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जी तेंची, आखिरकार तुम मेरे हत्थे चढ़ ही गए। धूप बत्ती अभी भी जल रही थी, उसका धुआं कमरे में फैला हुआ था। तेंची को भूषण बेड पर जटा देता है। पहले वो तुम्हारी दीदी, फिर ये खरगोश और बिजी दैत्य। सच में तुम्हारा जीवन प्रेम परिपूर्ण है, भरा हुआ है प्यार से। तुम्हारे सीने पर ये कपड़ा बिल्कुल फजूल है। तेंची के कुछ कपड़े फाड़ने के बाद भूषण कहता है, नहीं नहीं, काफी नहीं है, सारे कपड़े ही इसने फजूल पहने हुए हैं, बिल्कुल कपड़े नहीं होने चाहिए। भूषण तेंची के सारे कपड़े उतारना चाहता था, परंतु वो अपने उतार देता है, शायद लिहाज कर देता है बेहोश इंसान का, और अर्ध सांप रूप में आकर तेंची के ऊपर लेट जाता है। हाँ, ये है बिल्कुल उचित तकिया इस दैत्यराज के सोने के लिए। पर अपने कहने के उल्ट वो तेंची को अपनी गोद में दे देता है। तेंची के सीने और बालों को सहलाते हुए वो मन में कहता है, ये बेहोश है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। भूषण खुद को तेंची के पूरे शरीर पर रगड़ना शुरू कर देता है और मन में कहता है, जब सबको पता चल जाएगा कि ये इस दैत्यराज का है तो कोई भी इसके पास नहीं आएगा। भूषण अपने शरीर को तेंची के शरीर के साथ रगड़कर अपनी महक उसके ऊपर छोड़ रहा है, ताकि तेंची के शरीर से भूषण की महक आए और दूसरों को पता चल जाए कि ये यानी कि तेंची भूषण का है। अक्सर जीव ऐसा करते हैं, अपनी महक छोड़ते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में, दूसरे जीवों को चेतावनी देते हुए कि ये उनका इलाका है। पर भूषण की इन सब हरकतों का असर तेंची पर बेहोशी में भी हो रहा था। तेंची के शरीर की प्रतिक्रिया जैसे ही भूषण को महसूस होती है, वो चौंक जाता है। वो मन में कहता है, ये क्या घटिया चीज मुझे चुभ रही है। तेंची की लोअर बॉडी से वो अपनी पूंछ को हटा लेता है और वहाँ पर देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं, और मन में कहता है, ये इंसान है या राक्षस? ऐसा क्या असली दुनिया में कोई होता है? महक छोड़ने वाला काम हो गया, पर मुझे अभी इसके लिए कपड़े ढूंढने हैं। ये इंसान बस परेशान करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम परेशान होकर जा नहीं रहे, बल्कि घबराकर पतली गली से निकल रहे हो। थोड़ी देर के बाद तेंची को होश आता है तो वो उठकर मन में कहता है, मेरा सर घूम रहा है। क्या शराब में कुछ गड़बड़ थी? क्या किसी ने शराब में कुछ मिलाया था? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने शिजू का सपना देखा। भूषण कहता है, अरे वाह, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। क्या शराब अच्छी नहीं थी? तेंची के कुछ कहने से पहले ही उन्हें बाहर कुछ लोगों के कदमों की आवाज और फिर कुछ परेशानियां नजर आती हैं। भूषण कहता है, जल्दी से कपड़े पहन लो, तुम्हारे निर्दोष छोटे दैत्य आए हैं तुम्हें यहाँ पकड़ने के लिए। पार्ट तो यहाँ पर ही खत्म हो गया है, परंतु हम आपको लेकर चलते हैं मिनी थिएटर में। हम और हमारे साथ और भी अन्य पत्रकारों ने भूषण को घेर लिया है और सबका मुद्दा है एक ही, किसी खास व्यक्ति के हाव भाव के बारे में। उस व्यक्ति के इस खास बात ने सारे इंटरनेट को हिला कर रख दिया है। महाराज, उसे देखने के बाद आपके मन में आखिर क्या विचार आए? इसमें कोई भी खास बात नहीं है, इस दैत्यराज के पास वैसे दो हैं। दर्शकों, आप सबने देख और जान लिया, हम सबको जैसी उम्मीद थी महाराज बिल्कुल वैसे ही हैं। कैमरामैन हम के साथ हम। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।